सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एमसीक्यू जो हम सीरीज कर रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को लेकर। इसमें हम बात करेंगे अपने मैराथन सेशन नंबर 3 की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे गाइज आपके 50। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो है 30 आउट ऑफ 30 इन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो गाइज, आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए, मैंने कल भी एक मॉक टेस्ट शेयर किया था, आप वहाँ पे प्री कंप्लीट यानी कि उसमें आपको पूरे 120 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैंने अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे शेयर किया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था, फेसबुक पे शेयर किया था। अगर आप जुड़े हुए हैं, आप इन सब जगहों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको लिंक मिला होगा और आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा। ठीक है, मैं वहाँ से आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, जहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये सीरीज रहेगी, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है, ये हम मैराथन हमारे को 10 सेशन चलेंगे। ठीक है, 10 सेशन चलेंगे। अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि आपको 700 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज जो मैंने बनाई है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि आपके पास वो सारी पीडीएफ हो, तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो, तो आप वहां पर जाके पीडीएफ इसकी ले सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। तो स्पेशली फॉर अकाउंट असिस्टेंट्स, तो देखते हैं 101 क्वेश्चन से आगे। तो गाइज क्या करिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राहुल, प्रोप्राइटर ऑफ एमएस आरके एंड कॉर्पोरेशन, परचेज एन एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल्ड इन एट हिज रेजिडेंस। ठीक है, क्या किया उसने? प्रोप्राइटर है, किसी कंपनी का प्रोप्राइटर है, किसी कॉर्पोरेशन का प्रोप्राइटर है, उसने क्या किया? कंडीशनर लिया, उसको अपने घर में लगा दिया। द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग द चेक, उसने पेमेंट चेक से की फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एमएसआरके, जो ये एमएसआरके एंड कॉर्पोरेशन है, वहां से उसके अकाउंट से उसने क्या किया? चेक काट के उसको दे दिया। अकाउंटेंट डेबिटेड द ड्राइंग अकाउंट, तो अकाउंटेंट ने क्या किया? डेबिट अकाउंट डेबिट करते हैं ड्राइंग अकाउंट को। अब यहाँ पे विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डिड ही अप्लाई, तो यहाँ पर अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो गाइज यहाँ पर उसने जो कंसेप्ट यूज किया, उसने किया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, क्या आंसर है इसका? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या करिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम की कमी है तो। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आगे निकलिए। ठीक है, अपने आंसर देखिए और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 आउट ऑफ कितने आपके ठीक क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, तो पीडीएफ के लिए मैंने पहले कहा, अगर आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर पीडीएफ आप इसकी ले सकते हो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। जो द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है? ओवरहेड्स, कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट या सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है गाइस वो है ओवरहेड्स। ठीक है, 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो मैम जो है आपको कंटिन्यूसली एमसीक्यू की सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो 2 सेट और करवाएंगे आपके वो हिस्ट्री के, उसके बाद वो मूव ऑन करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के सारे एमसीक्यू सारे टॉपिक के कवर करवा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो अकाउंटिंग के कौन से एट्रीब्यूट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहले क्या चीज होती है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको जो भी आपको पता है किस तरीके से ये होता है। तो इसका आंसर बताइए आप क्या है? इसका आंसर है गाइस जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, समराइजिंग। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन, जो मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में यहाँ पर रिकॉर्ड होने चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर, या मॉनेटरी ऑर्डर। ठीक है, इसका जो गाइस आंसर है सबको पता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख चुका है पहले, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, the term bookkeeping and accounting can be used interchangeably, bookkeeping is not a part of accounting। ठीक है, यहाँ पर पता है आपको, आपने आंसर पहले देख लिया है कि bookkeeping is a part of accounting, ना कि accounting is a part of bookkeeping। ठीक है, bookkeeping एक accounting का हिस्सा है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये किस पर बेस होते हैं? फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो गाइस आंसर है IFRS जो है ये बेस्ड होते हैं फेयर वैल्यू पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। IFRS हैं क्या? ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पार्शली रूल्स एंड पार्शली प्रिंसिपल्स हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। सो गाइस जो IFRS जो है ये प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। IAS अडॉप्टेड द IASB। ठीक है, IAS ने, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने IASB को अडॉप्ट किया। ठीक है, अडॉप्टेड बाय IASB, IAS को IASB ने अडॉप्ट किया एंड स्टिल इन फोर्स आर कितने हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कितने हैं? 29, 41, 9 या 10? ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अपॉन कम इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड। देखिए एक टॉपिक आ रहा है उसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। मिनिमम एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। मे बी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में चढ़ सकता है। ठीक है, संभावना बनती है इस चीज की। ठीक है, अगर आप उस टॉपिक के मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं तो वो टॉप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर IASB जो है ये एग्जिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज अडॉप्टेड ऑल IAS एंड SIC IAS ने बता दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। SIC हो गया स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन बोर्ड, सम IAS एंड सम SIC, नन ऑफ द IAS एंड SIC। उसके बाद बात करेंगे नन ऑफ द ऑप्शन। तो गाइस इसमें जो क्या है, जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो एग्जिस्टेंस हुए हैं उन सबको अडॉप्ट किया है। जितने भी हमारे ऑल IAS हैं और SIC हैं उन सबको क्या किया है, उन्होंने अडॉप्ट किया है IASB ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप इस क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे। लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, जो लायबिलिटी है ये किसकी वजह से अराइज होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन ऑफ द अबव, या कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों अगर करेंगे तो गाइस लायबिलिटी तभी आपकी अराइज होगी जब आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम माइनस रेवेन्यू, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस इनकम। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गाइस आंसर देखते हैं। अभी तक आंसर आपने कर लिया होगा। जो इनकम होती है हमारी, ठीक है, वो होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू कितना आया हमारे पास, एक्सपेंसेस कितने किए, वो हमारी होगी इनकम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग की जो ये बताती है अकाउंटिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट कंट्रोल्स? ऑप्शंस है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट कंपैरिजन, फैसिलिटेट लोन्स। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Which of the following limitations of accounting states that accounts may be manipulated to conceal vital information? Options है accounting leads to window dressing, accounting is not fully exact, accounting ignores price level changes, accounting ignores qualitative concept। guys क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, क्वेश्चन का खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन खुद से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसको आंसर कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन को समझाने बैठ गया तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगा। आंसर है गाइस हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी जो ट्रांजैक्शंस है वो बुक ऑफ द अकाउंटिंग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज एन LCD फॉर ऑनर पर्सनल यूज, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग अप टू 10,000, पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 और पेड रेंट। ठीक है, पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस ₹1,000। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगर उसने कोई LCD या अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है उसको हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में
एंटर नहीं करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इज अ टर्म यूज्ड फॉर, रिटर्न इनवर्ड किस ये टर्म किसके लिए यूज होती है? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स के लिए। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न के लिए गाइस यहाँ पर टर्म यूज होती है। ठीक है, अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक ही आपसे हमारा प्यार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ डैश। ठीक है, टर्म परचेज है वो सिर्फ कौन से परचेजेस के लिए यहाँ पर यूज होती है, एंड इज नेवर यूज फॉर द, और जब हम कोई चीज परचेज करते हैं उसके लिए कभी भी यूज नहीं होती है। गुड्स, यहाँ पे गुड्स बैठेगा या एसेट्स बैठेगा यहाँ पे इन फिल इन द ब्लैंक्स में। एसेट या इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और गुड्स, इनटेंजिबल एसेट्स और गुड्स। इसका जो गाइस आंसर है, यहाँ पे जितने भी हम गुड्स यहाँ पे परचेज करते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब हम परचेज यहाँ पर परचेज टर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हम एसेट परचेज करते हैं उस वक्त हम परचेज का यूज कभी भी नहीं करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमंग द फॉलोइंग एसेट्स, इनमें से कौन सा जो ऐसा एसेट है, इनमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट, ठीक, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, पेरेंट पेटेंट्स या ऑयल वेल्स। ठीक है, इनमें से जो फिक्टिशियस एसेट है वो है हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस रहता है वो होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, में से कौन से यूजर को, इंटरनल यूजर या अकाउंट या एक्सटर्नल यूजर है जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस। अगर कोई लोन उनको प्रोवाइड करता है तो उनकी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनकी बैलेंस शीट वगैरह मंगाते हैं। ठीक है, तो क्या है वो? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या ऑनर। तो जो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनको लोन कौन देगा, ठीक है, एडवांस कौन करेगा इनको? वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे, इसलिए उनको उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो जरूर लेंगे। ठीक, उसमें देखेंगे कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से आपको बताना है कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग का। कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या रेलिवेंस। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कंप्लीटनेस। ओके, क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है? बुक कीपिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से जो सब फील्ड जो है अकाउंटिंग का वो कौन सा नहीं है? वो बुक कीपिंग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वेरीफाइबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या कंपेरेबिलिटी। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है हमारी वेरीफाइबिलिटी पे। ठीक है, तो समझ आ जाएगी आपको, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको छोड़िए। ठीक, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, मैंने नहीं देना है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेशन टू द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट यूजर, क्लासिफाइंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू different enterprises have been prepared, presented in a similar manner, the information exhibit the characteristics of verifiability, relevance, reliability या इनमें से कुछ भी नहीं। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ भी इसका आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर, ठीक है, वो क्या है? रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी या इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, बस मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्वेश्चन को खुद से समझिए ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, बस आपको बस इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपने खुद पढ़ना है, खुद आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और मुझे इस क्वेश्चन का सब बच्चों से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस आंसर बता रहा हूँ इसका, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4900। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है, वो कल आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड reimbursing द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द पेटी कैशियर। ठीक है, एडवांस देना पेटी कैशियर को, वो क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, एनालिटिकल सिस्टम या ऑर्डिनरी सिस्टम। तो सबको पता है कि पेटी कैशियर जो है उसमें इम्प्रेस सिस्टम जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ, जो सेल्स बुक है वो किसका पार्ट है? जनरल का, ट्रेडिंग अकाउंट का, बैलेंस का, लेजर का। सबको पता है कि सेल्स बुक किसका पार्ट होगी?
किसका पार्ट होगी, जर्नल का पार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस कैश, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट या कैश अकाउंट। आंसर जिसको होगा ऑप्शन नंबर है ड्राइंग अकाउंट। क्यों होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक। वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री को पास करते वक्त जितने भी एसेट्स हैं डैश वो क्या होंगे, वाइल ऑल द लाइबिलिटीज आर, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, एसेट्स हमारे डेबिटेड होंगे और लाइबिलिटी क्रेडिटेड होंगी। एसेट्स क्रेडिट होंगी, लाइबिलिटी क्रेडिट होंगी, इनमें से कुछ भी नहीं है। पहले हमारा एसेट क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी डेबिट होगी, ठीक है। जब ओपनिंग एंट्री आपने पास करनी है तो हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे डेबिट, ठीक है। और जो लाइबिलिटी जो है वो होंगी हमारी क्रेडिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री से लेके याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड, अगर वेजेस यहाँ पर पे की जा रही है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट, वेजेस या कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजेस दी जा रही है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। क्या होगा, मशीनरी का अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा, ये आपने अच्छे से पढ़ा है, अभी से तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स अवेलेबल टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कितने कितनी सब्सिडरी बुक्स होती है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अवेलेबल होती हैं। 8 7 6 12, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है, 8 होती हैं। अब देखिए यहाँ पर, नेम द ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ कैश बुक साइमल्टेनियसली, कैश बुक के दोनों साइड वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। कंट्रा एंट्री, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर है, दैट इज कंट्रा एंट्री, ठीक है। क्वेश्चन होंगे टोटल 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर होगी आज, ठीक है। देखता हूँ कितने बच्चों को एग्जाम की प्रिपरेशन है, कितने बच्चे अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुके हैं कि वो 50 में 50 क्वेश्चन का आंसर ठीक कर रहे हैं। देखेंगे लास्ट में, क्योंकि आप कमेंट करेंगे वहां से पता लग जाएगा मुझे, ओके। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड टू, ठीक है। एक चीज है, अगर जिस बच्चे के पूरे 50 आउट ऑफ 50 ठीक होंगे उसको ये मेरी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी 700 क्वेश्चंस की। चलिए, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्लोज टू, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो किसके क्लोज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो पूरे 50 क्वेश्चन देखेगा। ये क्वेश्चन देखिए, द सेल रिटर्न बुक्स ऑलवेज हैज अ, जो सेल रिटर्न बुक होती है उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, या इसका डेबिट या क्रेडिट भी होता है, या क्रेडिट पे बैलेंस होता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो गाइस सेल रिटर्न बुक जो है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, फिर बैलेंस को भर लेते हैं, डेबिट बैलेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जो जर्नल प्रॉपर होता है उसमें इंक्लूड एंट्री, इसमें एंट्री होती है किसके रिलेटेड, सेल्स ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ एसेट फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री होती है, इसमें एंट्री होती है सेल्स ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ठीक है। जो एसेट की सेल होती है किसमें, क्रेडिट में, वो एंट्री हमारे जर्नल प्रॉपर में आ जाती है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर आप मशीनरी क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल प्रॉपर, सेल्स बुक, कैश बुक या परचेज बुक, ठीक है। मशीनरी क्रेडिट पे परचेज करोगे तो जर्नल प्रॉपर में ही ऐड होगी, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि जब भी हम एसेट परचेज करेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसको हम परचेज बुक में नहीं डालेंगे, ठीक है, वो परचेज में नहीं आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है इसका। आप भी कोशिश कीजिए आंसर देने की। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक, ठीक है, वीकली या मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज रिकॉर्डेड टू द, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज बुक की क्रेडिट साइड में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में, या कैश बुक के डेबिट साइड में। तो वीकली या मंथली टोटल जो परचेज बुक होती है वो रिकॉर्ड होती है परचेज अकाउंट के डेबिट अकाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड जो होती है परचेज अकाउंट की वहां पर वो रिकॉर्ड होती है। ये क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट बैलेंस इन बुक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट, अगर बैंक के कॉलम जो है कैश बुक का वहां पे क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है वो क्या इंडिकेट करता है, ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंस, लॉस या प्रॉफिट, वो क्या यहाँ पर आपको शो करता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवरड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस इन पेटी कैश बुक, जो पेटी कैश बुक में बैलेंस होता है वो क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंस,
लायबिलिटी या प्रॉफिट। ये होती है हमारी एसेट। क्या होती है? एसेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश बुक कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। दैट इज पेमेंट कैन नॉट बी डैश कैश इन हैंड। ठीक है, पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन, पेमेंट कैन नॉट बी ट्वाइस, पेमेंट कैन नॉट बी इक्वल, पेमेंट कैन नॉट बी लेस देन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन हैंड। ठीक है, जितना आपके पास कैश इन हैंड है उससे ज्यादा पेमेंट कभी नहीं हुई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम एन एसेट विच इज ऑल्सो लाइबिलिटी। उस एसेट का नाम बोलना है जो हमारे पास लाइबिलिटी है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर या मशीनरी। ठीक, वो हमारे पास जो है कैश एट बैंक जो है वो हमारी एक लाइबिलिटी है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड। जो बैड डेट्स हैं उनको हमने रिटर्न ऑफ किया एज अ बैड, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर उनको हमने सब्सिक्वेंटली रिकवर किया तो वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट, बैड डेट अकाउंट या डेटर्स अकाउंट। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, आई होप कि आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी मुझे लगता है अभी आपकी तैयारी अपेक्स पे है, पीक पे है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा जब आप कैश डोनेशंस देंगे? कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट या डोनेशन अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? डेबिट नहीं पूछा, क्रेडिट पूछा है। भाई ये चीज जो है ना, आप ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे डेबिट पूछा है या क्रेडिट पूछा है। ठीक है, हड़बड़ी में आप आंसर कर देते हो लेकिन फिर वो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट हमेशा करता हूँ आपको कि जब भी आप आंसर पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शंस को देखें, उसके बाद ध्यान से आंसर करें। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कैश अकाउंट। ठीक है, मुझे तो हड़बड़ी में बच्चों ने यहाँ पर डोनेशन अकाउंट यहाँ पर क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा यहाँ पर? डेबिट होगा। बात करते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। जो कंपाउंडेड जर्नल एंट्री क्या होता है? हैज इक्वल, इसका इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट होता है या सिर्फ इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, या सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो जो कंपाउंडेड जर्नल एंट्री है इसका हमेशा इक्वल डेबिट भी होता है, इक्वल क्रेडिट भी होता है। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन जर्नल एंट्री, सॉरी इन जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। सिर्फ कौन सा डिस्काउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। दोनों कैश भी और ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में हमारा सिर्फ कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेजर को किससे प्रिपेयर किया जाता है? सबको पता है, इसका आंसर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जर्नल राइट आंसर है आपका यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। अब लेजर के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जर्नल क्वेश्चन खत्म हो गए, अब लेजर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारी पीडीएफ में। ठीक है, लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर को हम किसकी बुक कहते हैं? सेकेंडरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री, फाइनल एंट्री, या इनमें से कोई क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो लेजर जो है वो हमारा होता है सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, प्राइमरी एंट्री जो होती है हमारा जर्नल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सिंपली बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं आ रहा होगा इसकी लोगों की वजह से। तो यहाँ पर है 31 मार्च, यहाँ पर है लाइबिलिटीज रुपीज 50,000। ठीक है, इसको पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, अभी तक अपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। यहाँ पे आपको निकालना क्या है? यहाँ पे आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, कितनी बचती है। इसका आंसर बता दूंगा, वो है ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 7,50,000 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। कैसे आएगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट पूछा है। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है? एसेट्स इज इक्वल टू, सॉरी एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस लायबिलिटी इज कैपिटल। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पता है आपको, एसेट्स क्या होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। अब यहाँ पे ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कैपिटल आपको लायबिलिटी दिखाई गई, क्या दिखाई गई है? लायबिलिटी दिखाई गई है पहले। लायबिलिटी का बना लो, क्या बनेगा यहाँ पे? लायबिलिटी का बनेगा कैपिटल माइनस एसेट, तो ये भी आंसर पहला गलत हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल का बनाइए, कैपिटल इज इक्वल टू, इसको लेकर बनाइए। ठीक है, कैपिटल अगर आपको देखना होगा वो होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। पेमेंट टू क्रेडिटर मीन्स, अगर अपने क्रेडिटर को पेमेंट की है उसका मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी।
आपने क्या किया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, उधारी खत्म कर दी, एसेट बढ़ेगी, लाइबिलिटी घटेगी, एसेट घटेगी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी भी घटेगी, एसेट भी घटेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, एसेट हमारी बढ़ेगी, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। यार देखिए यार, सिंपल सी बात है, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, उधारी खत्म कर दी, लाइबिलिटी आपकी घट रही है नहीं घट रही है, घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस ऐसी वीडियो और चाहते हैं आप तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।